खान, कल आप लोगों की अभी थोड़ी देर पहले मुझे जानकारी मिली कि 15 लोगों का डेलीगेशन आ रहा है। दोनों आपके नेता प्रतिपक्ष भी आएंगे। 30 सितंबर तक अपील की गई थी कि भाई थोड़ा सा आप लोग परहेज करिए, माहौल ठीक हो जाए। हालांकि अभी इंटरनेट भी शुरू हो गया है, हो सकता है कोई सहमति बनी या नहीं बनी, प्रशासन का क्या रुख है मुझे नहीं पता। लेकिन ये आप लोगों को बड़ा मुफीद मौका है सियासत का। अधिकारियों को आतंकी बताएंगे, पत्थरबाजों के बारे में आपने एक शब्द तक नहीं बोला। कल आप आएंगे तो उन पुलिस के लोगों से तो मिलेंगे नहीं जिनको चोट लगी है। हाँ, जिन लोगों ने पत्थर चलाए, जिनके घर से पत्थर चलाए गए, आप उन लोगों से जरूर मिलेंगे। जिस दिन से ये सब हुआ है उसी दिन से आने की बात थी। जब रोका गया माता प्रसाद पांडे जी को तो वो रुक गए और उन्होंने पूछा कि मैं कब आऊं। तो जो आला अधिकारी थे, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं जिसका मर्तबा एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, तो वहां पर बताया गया कि आपको बुलाया जाएगा, तब आप आइएगा। अब उनसे कहा गया है कि आप आइए, तो वो जा। ये आपकी इस बात का जवाब है कि वहां क्यों जा। ठीक है, ये मुझे जानकारी नहीं थी। ठीक है, अगर कहा गया है तो ठीक है। हाँ, उनसे ये कहा गया था कि आपको जवाब दिया जाएगा कब आप आ सकते हैं, और उनसे अब कहा गया है कि आप आ सकते हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। क्योंकि वो एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा, उनका प्रोग्राम लगता है। उसी प्रोग्राम पे रिप्लाई कर दिया था मजिस्ट्रेट ने कि अभी परिस्थितियां नहीं ठीक है, आपको बुलाया जाएगा, तब आप जाइएगा। अब वो जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि परिस्थिति ठीक है। ठीक है, 30-40 हजार मस्जिदों के नीचे मंदिर होने की लिस्ट ये लिए घूम रहे हैं, और 84,000 बौद्ध नीचे मंदिरों के नीचे कह रहे और खुदाई करो तो बौद्ध विहार निकलेगा। वो 84,000 की लिस्ट घूम रहे हैं, मतलब 1,00,000-1,15,000। तो 1,00,000-1,15,000 मंदिर वो पे और मस्जिदों पे आप चाहते हैं कि ऐसे ही पुलिस बल खड़ी हो भारत भर में? यही हाल रहेगा तो बाकी कानून व्यवस्था, चोर लुटेरे डकैत ये सब लूटेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से कम 5,000 पुलिस वाले तो लगे होंगे वहां पर। आप गिर लीजिएगा, मैं मिनिमम बता रहा हूं 5,000 पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। और ये अगर आपके हिसाब से नॉर्मल कंडीशन है तो ठीक है भाई, तो आप नहीं ऐसा ही चाहते नॉर्मल करवाइए। तो तारिक खान नहीं चाहते हैं कि कहीं अगर माहौल तनावपूर्ण है तो वहां पुलिस के जवान रहे? आप नहीं चाहते हैं? नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप रुकिए भैया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पीस कमेटी बननी चाहिए। क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्यों कहा कि दोनों को बैठा के बात कर लेनी चाहिए, एक दिन जाते कर ले। ज्ञानवापी किया ना सर्वे? किसने ईटा पत्थर चलाया? बाबरी मस्जिद का फैसला है, किसने ईटा पत्थर चलाया? क्यों दीवार? तो बातचीत तो अयोध्या में भी हुई थी ना तारिक खान, की बातचीत अयोध्या में नहीं हुई थी? बातचीत की टेबल पर बैठा था कि नहीं दोनों पक्ष? बैठा था, मगर कोर्ट के आदेश को मानने की बात है। कोर्ट का आदेश माना गया, पूरे भारत भर में एक पत्थर चलाओ। बताइए बताइए, ऐसा ही आप ज्ञान तो माना ही जाएगा? कौन कह रहा है कि कोर्ट का आदेश नहीं माना जाएगा? अरे भाई तारिक खान, आपकी पार्टी के नेता कहते हैं ये छोटे छोटे जज, ये छोटी छोटी अदालतें। अदालत कौन सी छोटी है, जज कौन सा छोटा है बड़ा, ये आपकी पार्टी में देखा जाता है। आपकी पार्टी के नेता देखते हैं तो अदालत का आदेश तो सभी मानेंगे। 3 लेवल पे है जुडिशरी, 3 लेवल पे है। जिला अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो अगर जिले की बात करेंगे तो उनको नीचे सबसे छोटी अदालत कहा जाएगा। तो छोटी अदालत का मतलब यह है कि नीचे वाली अदालत क्या फैसला दे रही है, और सुप्रीम कोर्ट में कहा जाएगा कहा जाएगा छोटी अदालत, छोटे जज सब कहा जाएगा। आपको ना कहे ना हो तो ना कहिए, हम कहेंगे। लोकतंत्र न्यायालय पे ऐसे ही है। नहीं, अरे भाई, ये लोकतंत्र की बात कर रहे थे अभी। न्यायालय और न्यायाधीश के लिए ये इस तरह की बात है। बिल्कुल कहा जाएगा। अब आपको जो कहना होगा कहिएगा। अब मैं कह रहा हूँ, हाँ नहीं, हमारी जो अच्छा छोड़िए ना तारिक खान, एक मिनट मनीष भाई, तारिक खान सुनिए, इस पर कल भी बात हुई थी। एक मिनट, इस पर कल भी बात हुई थी। तारिक खान मुझे एक बात बताइए। अरे एक मिनट प्लीज, कोई बीच में ना आए। तारिक खान मुझे एक बात बताइए, कल जो आपका डेलीगेशन आएगा वो जिन पुलिस वालों को चोट आई उनसे भी क्या मिलेगा? फिर उसके बाद या फिर सिर्फ जो पत्थरबाज के घर वाले हैं उनसे जाकर मिलेगा किससे? मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं, पहली बात तो वो जाएगा वहां देखेगा, क्योंकि वो रिपोर्ट सबमिट होती है। वो ये मामला विधानसभा में भी उठाया जाएगा। वो नेता विपक्ष, और उस पर रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी कि वहां असल में हुआ क्या। विष्णु जैन असल वजह थे, वो भाजपा के कार्यकर्ता जो नारा लगाते 7 बजे पहुंच गए थे वहां हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने। और क्योंकि इनकी यही ड्यूटी है पूरे भारत में हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना, अपनी ड्यूटी निभा रही थी भाजपा। ठीक है, कोई बात नहीं, मगर वो जो भी पूरी की पूरी घटना ही गलत है। मैं ये कह रहा हूं, अगर शुरुआत में ही संभाल लेते वहां के अधिकारी तो आप देखिए अभी देखिए मिलेगा किससे? सबसे मिलेंगे। देखिए कोई पक्ष की बात से मिलेगा, कुछ तय है? देखिए दौरा करेगा, जायजा लेगा परिस्थितियों का, वो तो समझ में आ गई। किससे? मुझे समय देते, माता प्रसाद जी से मैं पूछ के बता देता। अगर मुझे समय दे तो मैं फोन करूं उनको।
मेरे कांटेक्ट में रहते हैं वो लगातार। कर लीजिए, मैं कॉल करूं उनसे, कर लीजिए। पूछ मुझे समय दीजिए, मैं राकेश पूछ जी, सकता कर हूं। ले। बहुत अच्छी बात है। ये कौन सी बात है, आपका एंकर अच्छा वहां चलिए रहेगा। चलिए, मैं आपको 5 हर मिनट आदमी समय से देता हूं, मिलेंगे। इनकी ऑडियो थोड़ा डाउन हर रखिएगा। आदमी से मिलेंगे। मैं आपको हर नहीं आदमी मैं से आपको समय ही दे देता हूं तारिक खान, मैं आपको समय दे देता हूं। आपको 3-4 मिनट आपकी ऑडियो कट रहेगी, आप इशारा करिएगा, पीसीआर आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा। तब तक मैं पवन राव अंबेडकर के पास जाता हूं, आप पूछ लीजिए सर किससे किससे मिलना है, जरा पूछ लीजिए, आप मुझे बताइएगा ताकि ये मैसेज भी जाए। आप पूछिए, इनकी आवाज थोड़ी स्क्रीन पर रखिएगा लेकिन ऑडियो कट रखिएगा पीसीआर। अब पवन राव अंबेडकर, मुझे एक बात बताइए, आप एक पक्ष मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, जाना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि अभी सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी, खोला नहीं जाएगा। क्या सही क्या गलत है ये अभी नहीं देखेंगे, अभी लोअर कोर्ट कोई डिसीजन ना दे, हाई कोर्ट की अनुमति के बिना, कई सारे उसके पॉइंटर्स हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस दिन सर्वे का आदेश आया, एक दौर का सर्वे हो भी गया, मान लीजिए वो बहुत जल्दी में हो गया जो आप लोगों ने कहा, तो अगले दिन जाकर इसी तरीके का सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर चले आते। उस दिन भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही आदेश देता, ये 24 तारीख की नौबत ही नहीं आती। तो चैलेंज तब तुरंत नहीं किया गया, जब बवाल हो गया, पत्थरबाजी हो गई, जब देखा गया कि बहुत ज्यादा सख्ती हो गई तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। राकेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश साहब, आपने जो है सुप्रीम कोर्ट के 4-5 विषय बताए कि इन इन बिंदुओं पर उन्होंने निर्देश दिया, लेकिन एक बिंदु आप भूल रहे हैं या उसको छिपा रहे हैं। नहीं, और भी बहुत सारे बिंदु हैं, और भी हाँ, बहुत सारे। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक विषय आया था, एक्स पार्टे ऑर्डर। एक्स पार्टे ऑर्डर वो है जहां पर दूसरे पक्ष को नहीं सुना जाता है और एक तरफा जो है डिसीजन दिया जाता है। हमने पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं कि सिविल कोर्ट के माध्यम से जो आदेश पारित हुआ है वह आदेश पूरी तरह से इंपंग्ड ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि 1:30 बजे जब पिटीशन वहां पर दायर की गई और 3:30 बजे जब वहां पर जो है ऑर्डर दिया गया सर्वे का, तो इन 2 घंटे के दौरान डिफेंडेंट को ना ही संबंध प्रिस्क्राइब किया गया, ना ही संबंध दिया गया, और जो सिविल कोड है हमारे यहाँ सीपीसी 1908 का, उसका उल्लंघन किया गया और ये आदेश पूरी तरह से इंपंगड है। फिर से मैं कह रहा हूं कि जो कोर्ट का आदेश है, डिफेंडेंट यहां पर 3 थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और जामा मस्जिद। पवन भाई मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं इस पर भी बातचीत करूंगा। पवन भाई मैं इस पर भी बातचीत करूंगा। मैं मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं भी बाहर से हूं, मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, आपकी ये बात भी ठीक है, फिर तो इस लॉजिक पर अभी मैं अजमेर चला जाऊंगा कि वहां नोटिस जारी हो गया है, अगली तारीख दी गई है, तो भी दिक्कत है कि भाई नोटिस क्यों जारी हो गया। आपकी बात ठीक है एक्स पार्टी ऑर्डर को लेकर जो आपने कही, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ये और पहले चले जाना चाहिए था, अगले दिन चले जाना चाहिए था। यहां तो देश की अदालतें रात को 12 बजे खुल जाती हैं। मैं उस पर ही जवाब दे रहा हूं। 19 तारीख को जब सर्वे हो गया तो सर्वे की टीम ने और वहां का पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने कहा कि सर्वे पूरा हो चुका है। अगले दिन 20 तारीख को जो है कुंदरकी में चुनाव होना था, जिसके संबंध में पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया। अब क्योंकि इन्होंने इस चीज को छिपा करके रखा कि 19 तारीख को सर्वे कंप्लीट हो चुका है, जिस वजह से जामा मस्जिद कमेटी ने उस चीज को मान लिया कि हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन 23 तारीख की शाम को 7 बजे एक नया आदेश जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से पारित किया जाता है, वो आदेश कोर्ट आदेश नहीं है। आप ये समझिए कि इस चीज को छिपाया गया और डिफेंडेंट को फिर से नहीं इसको पूरी तरह से सूचित किया गया। शाम को 8:30 बजे, पूरी बात सुन लीजिए, शाम को 8:30 बजे 23 तारीख को बिना किसी रिसीविंग के वो आदेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से दिया गया, जबकि एडवोकेट कमिश्नर को कोर्ट को इस बात का देना चाहिए था, और ये माध्यम अगर दोबारा सर्वे हो रहा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से नहीं हो सकता था, क्योंकि 4